तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शुरू होती है एक बहुत ही मामूली सी रकम से। एक ऐसी रकम जो शायद हम और आप एक कप चाय या नाश्ते पर यूं ही खर्च कर देते हैं। लेकिन ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे मजबूत इरादे और मेहनत से एक छोटी सी रकम भी एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रख सकती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ 50 रुपए। कोई बड़ी बचत नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई बैकअप प्लान भी नहीं। बस जेब में पड़ा 50 रुपए का एक अकेला नोट। यही थी उस कहानी की पहली और आखिरी पूंजी। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए हों तो उससे क्या हासिल किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक वक्त का खाना, या फिर शायद एक पूरा भविष्य? यही सवाल उस कहानी के हीरो के सामने भी खड़ा था। क्योंकि एक बात तो साफ है, ये कहानी असल में पैसों की है ही नहीं। ये तो उस सोच की कहानी है जो हमें सिखाती है कि असली दौलत बैंक में नहीं बल्कि हमारे इरादों में होती है। ये कहानी है एक ऐसी सोच की जिसने गरीबी को चुनौती दी और हालात को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा उस लड़के की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, जिसके पेट में भले ही भूख हो लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। आंखों में एक ऐसा सपना था जो दुनिया जीतना चाहता था। एक ऐसा सपना जिसके लिए उसका छोटा सा गांव बहुत छोटा पड़ रहा था। चलिए आपको उस दौर में ले चलते हैं। एक छोटे से कस्बे की धूल भरी गलियां, टपकती छतों वाले कच्चे घर और एक लड़का जो हर रात सड़क की टिमटिमाती बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। क्यों? क्योंकि उसके अपने घर में घना अंधेरा था। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ये उसकी हर रोज की सच्चाई थी। हर सुबह ये जानते हुए उठना कि स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता पैदल चलना होगा, वो भी अक्सर खाली पेट। और तो और रिश्तेदार और आस पड़ोस वाले कहते थे, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा, करनी तो आखिर में मजदूरी ही है। और ऐसे में जब हर कोई उम्मीद तोड़ने पर तुला हो, तब उसकी माँ के कहे ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो मंत्र था जिसने उसके अंदर की आग को कभी बुझने ही नहीं दिया। एक विश्वास कि भले ही जेब खाली हो लेकिन सपनों का खजाना हमेशा भरा रह सकता है। और फिर कहानी में आता है वो मोड़, वो एक पल, वो एक छोटा सा फैसला जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। वो पहला निवेश जो पैसों का नहीं बल्कि खुद पर किए गए विश्वास का था। वो 50 रुपए उसे किसी ने दिए नहीं थे, वो खैरात नहीं थी, वो उसने अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे। वो नीला नोट महज कागज का टुकड़ा नहीं था। नहीं, वो इस बात का जीता जागता सबूत था कि गरीबी के बावजूद उसके दिमाग में वो ताकत है जो उसकी किस्मत को पलट सकती है। उस एक पल में उसे एक बहुत बड़ा चुनाव करना था। एक तरफ थी पेट की आग जो कह रही थी कि कुछ खा ले, और दूसरी तरफ थी भविष्य की भूख जो कुछ सीखने को कह रही थी। और उसने कुछ पल के आराम पर हमेशा के ज्ञान को चुना। उसने वो 50 रुपए पुरानी किताबों पर लगा दिए और बस यहीं से सब कुछ बदलने की शुरुआत हो गई। हाँ, तो अब शायद लग रहा होगा कि बस यहाँ से सब कुछ बदल गया और कामयाबी की राह खुल गई। लेकिन नहीं, असल संघर्ष तो असल में अब शुरू होना था। क्योंकि सफलता कोई सीधी सड़क नहीं होती और उसका रास्ता भी कई नाकामियों से होकर गुजरा। समाज ने उसे आसानी से गले नहीं लगाया। लोग उसे देखकर हंसते थे, ताने कसते थे। अरे सोचिए, जब उसने अपना छोटा मोटा काम शुरू करने की कोशिश की तो लोगों ने क्या कहा होगा? जिस लड़के के पास पहनने को जूते तक नहीं है वो बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन वो रुका नहीं। उसने हार को हार नहीं माना। हर नाकामी उसके लिए एक सीढ़ी बन गई। जब कॉपियां बेचने का काम बुरी तरह फेल हुआ तो उसने सीखा कि बाजार को कैसे समझा जाता है। उसने हार नहीं मानी। दिन में दुकान पर काम करता और रात में उन्हीं किताबों को पढ़ता और वीकेंड पर बच्चों को ट्यूशन भी देता। हर एक सिक्का जो वो बचाता उसे वो सीखने में दोबारा लगा देता। और देखते ही देखते वो छोटा सा कियोस्क एक बड़ी दुकान में बदला, और वो दुकान एक ऐसे साम्राज्य में जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिया। यही वो सोच थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। हर छोटी जीत, हर छोटा कदम उसे हिम्मत देता था। वो खुद से बस एक ही बात कहता था कि अगर मैं अपनी मेहनत से 1 रुपया कमा सकता हूँ तो मैं 1000 भी कमा सकता हूँ और लाख भी। जरूरत है तो बस ना रुकने की, चलते रहने की।
तो चलिए इस पूरे सफर को समेटते हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें इस असाधारण सफर से सीखा जा सकता है? ये 5 नियम मानो उसकी पूरी जिंदगी का सार हैं। पहला, सपने देखना तो मुफ्त है, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर हर रोज पढ़ने का अनुशासन कीमत मांगता है। दूसरा, किसी बड़े मौके का इंतजार मत करो, शुरुआत करो, भले ही वो 50 रुपए के एक छोटे से कियोस्क से ही क्यों ना हो। तीसरा, कॉपियां बेचने की नाकामी वो अंत नहीं थी, वो तो सफलता के रास्ते का एक जरूरी हिस्सा थी, एक सबक थी। चौथा, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी निवेश वो 50 रुपए थे जो किताबों पर खर्च हुए, यानी खुद के ज्ञान पर। और पांचवा, असली सफलता तब है जब आप अकेले नहीं बढ़ते, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार और स्कूल बनाते हैं। और आखिर में ये लाइन मानो पूरी कहानी का सार है। उसने हर ठोकर को एक दीवार नहीं बल्कि एक नया दरवाजा माना। जहां दूसरे लोग मुश्किलों को देखकर रुक जाते, उसे वहीं से आगे जाने का एक नया रास्ता नजर आता था। तो आज जब ये विश्लेषण खत्म हो रहा है, तो एक सवाल अपने आप से पूछने जैसा है। हमारी जिंदगी में वो 50 रुपए क्या हैं? वो कौन सा छोटा कदम है? वो कौन सा छोटा निवेश है जो आज किया जा सकता है, ताकि आने वाला कल पूरी तरह से बदल सके? क्योंकि यकीन मानिए, हर बड़ा साम्राज्य अपने पहले छोटे कदम का ही इंतजार करता है।